हमारे एक न्यू वीडियो में। आओ हम लोग आज अलंकार देखते हैं। आप सभी को हमारी तरफ से गुड इवनिंग। आओ अलंकार के बारे में देखते हैं। फिगर ऑफ स्पीच क्लास 12 में ये पूछेगा, 2 नंबर में एक क्वेश्चन जरूर आएगा। ठीक है। फिगर ऑफ स्पीच का मतलब होता है अलंकार। देखो डिफिनेशन, परिभाषा। ये फिगर ऑफ स्पीच इज ए डिपार्चर फ्रॉम द ऑर्डिनरी फॉर्म ऑफ एक्सप्रेशन। पहला तो ये परिभाषा हो गया। इसका और दूसरा परिभाषा देख लो, द ऑर्डिनरी करेज ऑफ आइडियाज इन ऑर्डर टू प्रोड्यूस ए ग्रेटर इफेक्ट। अब देखो इसका मतलब हिंदी में परिभाषा हम लोग देखते हैं। वैसे एग्जाम में आएगा तो हिंदी में नहीं लिखने रहा है, बस वैसे जानकारी के लिए देख लो। अलंकार शब्दों का ऐसा असाधारण प्रयोग है जो भाषा में सुंदरता एवं आकर्षण पैदा करता है और उसके प्रभाव को और अधिक बढ़ाता है। ये अलंकार जो है ना, किसी भी शब्द को बढ़ा चढ़ा के एकदम एक्सप्रेशन देता है और बताता है बढ़ा चढ़ा के। ठीक है। ये 7 प्रकार का होता है। मेटाफर, सिमिली, पर्सोनिफिकेशन, एपोस्ट्रॉफी, ऑक्सीमोरन और ओनोमोटोपोइया। ठीक। और एक हाइपरबोल होता है। देखो दोस्तों, देखो मतलब अलंकार 7 प्रकार का होता है। वैसे मतलब इंटर में 7 प्रकार का पढ़ना है। अंग्रेजी में वैसे फिगर ऑफ स्पीच अनेक होते हैं, परंतु इंटर में बस 7 प्रकार का पढ़ना है। ठीक है। देखो सिमिली, उपमा अलंकार। सिमिली में उपमा अलंकार होता है। और मेटाफर, मेटाफर में रूपक अलंकार। और पर्सोनिफिकेशन, मानवीकरण अलंकार। एपोस्ट्रॉफी, संबोधन। ठीक है। ऑक्सीमोरन, विरोधाभास। हाइपरबोल, अतिशयोक्ति अलंकार। ओनोमोटोपोइया, ध्वनि सूचक अलंकार। ठीक है। वैसे इसका अभी डिफिनेशन हम लोग देख लेते हैं सिमिली का। ए सिमिली इज कंपैरिजन बिटवीन टू ऑब्जेक्ट ऑफ डिफरेंट काइंड विच हैव एट लीस्ट वन पॉइंट इन कॉमन। द वर्ड्स लाइक एज सो आर यूज्ड फॉर प्रीपोजिशन। इसका मतलब इसमें एज, लाइक और सो ये मतलब रहता है। और इसे मतलब एग्जाम में एग्जाम्पल भी देता है और पहचानने के लिए बोलता है कि बताओ ये कौन सा अलंकार है। ठीक है। ऐसा मतलब आएगा तो आप लोग समझ जाइएगा कि ये सिमिली है। और इसमें अब हम लोग देखते हैं एग्जाम्पल। इसका मतलब पूरा परिभाषा डिफिनेशन देखते हैं और एग्जाम्पल सहित हिंदी और इंग्लिश दोनों में। तो दोस्तों सिमिली, सिमिली का डिफिनेशन हम लोग देखते हैं आज। A simile is comparison between two objects of different kinds which have at least one point in common. The words as, like और so are used for comparison. उस जो मैं बोल रहा था वहाँ पर प्रीपोजिशन बोल दिया हूँ, उसके लिए सॉरी दोस्तों। देखो बाहर से जो आवाज़ आ रही है उसके लिए भी सॉरी। और देखो हिंदी में परिभाषा हम बताते हैं इसका। उपमा अलंकार, उपमा अलंकार में 2 भिन्न भिन्न प्रकार की वस्तुओं की तुलना करता है जिसमें एक गुण समान हो और तुलनात्मक शब्द एज, लाइक, सो का प्रयोग वो करते हैं। ठीक है। एग्जाम्पल देखो, लाइफ इज ए लाइक ए ड्रीम। देखो इसमें लाइक का प्रयोग हुआ है तो इसका मतलब ये सिमिली है। राणा प्रताप वाज एज, एज का प्रयोग हुआ है तो इसका मतलब ये सिमिली है। ब्रेव एज ए लायन। ठीक है। और एक सो का प्रयोग होगा वो भी सिमिली रहेगा। ठीक है। देखो दोस्तों और एक बात है, एज, एज या फिर सो, लाइक भी आता है तो वो उससे भी सिमिली होता है। बट यहाँ पर 2 भिन्न भिन्न मतलब 2 अलग अलग प्रकार की वस्तु, मतलब 2 अलग अलग प्रकार की वस्तु होगी। अर्थात देखो राणा प्रताप ये ह्यूमन बींग है, ये लायन देखो ये जंतु से आया है तो ये भी अलग है। देखो अलग है, ये भी अलग है। ठीक है। तब समझ लो कि इससे भी ये सिमिली होगा। अगर मान लो यहाँ पर राणा प्रताप है, मान लो एग्जाम्पल की तरह राणा प्रताप, यहाँ पर मैन आ गया। ठीक है। मैन आ गया तो दोनों एक प्रजाति की हो जाएगी, उससे सिमिली नहीं होगा। यहाँ पर लिखा है साफ साफ 2 भिन्न भिन्न प्रकार की वस्तु की तुलना की जाए, मतलब 2 अलग अलग प्रकार की वस्तु की तुलना की जाए। अर्थात ये अलग अलग होना चाहिए। अगर एक होगा तो ये सिमिली नहीं होगा। ये भी एक पहचानने का सही ट्रिक है। मेटाफर का डिफिनेशन, इन मेटाफर 2 थिंग्स
आर कंपेयर्ड बट द वर्ड्स ऑफ कंपेरिजन आर नॉट यूज्ड। ठीक है, इसमें मेटाफर में एज लाइक और सो का प्रयोग नहीं करते। ठीक है, देखो दूसरा परिभाषा जो सरल हो वो याद करने के लिए, ए मेटाफर इज एन इम्प्लाइड सिमिले। ठीक है, और ये देखो तीसरा परिभाषा, इन मेटाफर द थिंग कंपेयर्ड आर ट्रीटेड एज वन एंड द सेम एंड द वर्ड्स ऑफ कंपेरिजन एज लाइक और सो और नॉट। मतलब इसमें एज लाइक सो का प्रयोग नहीं करते हैं। ठीक है, देखो एक रूपक अलंकार, हिंदी में रूपक अलंकार में दो भिन्न भिन्न समुदायों या प्राणी या वस्तुओं में किसी समान गुण की तुलना की जाती है, किंतु तुलनात्मक शब्द एज लाइक सो का प्रयोग नहीं करते हैं। इसमें एज लाइक सो का प्रयोग नहीं करते हैं। देखो फ्रेंड, इसका एग्जांपल लाइफ इज ए ड्रीम और दूसरा एग्जांपल कालिदास इज द शेक्सपियर। ठीक एग्जांपल है, वैसे दो ही देख लो। ठीक है, सो थैंक यू। और नेक्स्ट जो वीडियो है, अगली वीडियो दूसरे पार्ट में मिलेगी। ठीक है, धन्यवाद।